हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एस्पायर एकेडमी। तो आज हम 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म? दो एपी है और उन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। अब उन दोनों की 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है? 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन उनकी 1000 टर्म? उन दोनों की 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पर हम समझते हैं दो एपी है, A1 and A2। लेट अस कंसिडर A1 के लिए हम फर्स्ट टर्म A1 कंसिडर कर लेते हैं, स्मॉल A1, और A2 के लिए फर्स्ट टर्म A2 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो दोनों का D होगा, क्योंकि बोला गया हमको क्वेश्चन में द डिफरेंस बिटवीन बोथ बोथ द एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। नाउ अब हमें बोला है कि उनकी 99 मतलब 100 टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 99D का जो हम सब्सट्रैक्शन करेंगे वो किसके इक्वल होगा? 100 के इक्वल होगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एस्पायर एकेडमी। तो आज हम क्लास 10th का 5.2 क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म? दो एपी है, उन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है और उनकी 100 टर्म का डिफरेंस 100 है। आपको 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व फॉर फर्स्ट एपी हम कंसिडर कर लेते हैं ना। फॉर फर्स्ट एपी, फर्स्ट एपी के लिए हमने फर्स्ट टर्म जो इसकी ए की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? A1 होगी, राइट। और कॉमन डिफरेंस कितना होगा? D होगा। फॉर सेकेंड एपी, सेकेंड एपी के लिए उसकी फर्स्ट टर्म हम A2 कंसिडर कर लेते हैं और उसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा? D होगा, क्योंकि हमें बोला गया है यहाँ पे कि बोथ हैव सेम कॉमन डिफरेंस। तो अगर इसका D है तो इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना होगा? D होगा। ना हमको एक स्टेटमेंट दिया गया है कि उनकी 100 टर्म का डिफरेंस जो है वो कितना है? 100। तो फर्स्ट टर्म के लिए जो 100, फर्स्ट एपी के लिए जो 100 टर्म होगी वो कैसी होगी? A100 होगा इसका, A1 प्लस 99D। और इस एपी के लिए क्या होगा? A100 A2 प्लस 99D। अब है, अब हमें इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब इसका और इसका डिफरेंस फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D। और हमें बताया गया है कि ये किसके इक्वल है? 100 के। तो इक्वल्स में हमारे क्या आ जाएगा? 100। नाउ A1 एज इट इज प्लस 99D एज इट इज, प्लस माइनस इज माइनस, तो A2 माइनस का आएगा और प्लस माइनस इज माइनस, तो यहाँ पे भी 99D माइनस का आएगा, विच इज इक्वल्स टू 100, राइट। अब हमें क्या करना है? प्लस के 99D से माइनस का 99D कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब हमारे पास क्या बचेगा? A1 माइनस A2 विच इज इक्वल्स टू 100। इस इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हमें क्या निकालना है? 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट एपी के लिए जो 1000 टर्म होगी वो कितनी होगी? फॉर फर्स्ट एपी के लिए इसको A1 लिख लेते हैं। फॉर फर्स्ट एपी के लिए हो जाएगी A1 प्लस 999D। और सेकेंड एपी के लिए क्या हो जाएगी? A2 प्लस 999D। अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि इसका हमें क्या चाहिए? डिफरेंस चाहिए, राइट। तो इन दोनों इक्वेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D। A1 एज इट इज आएगा प्लस 999D भी एज इट इज आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो A2 माइनस का हो जाएगा और माइनस माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, तो प्लस माइनस यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 999D। नाउ
प्लस के 999 से माइनस का 999 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कितना, a1 माइनस a2, राइट। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम दे सकते हैं कि जो a1 माइनस a2 था वो किसके इक्वल है, 100, तो इसको भी हम 100 के इक्वल मतलब 100 बराबर रख सकते हैं, मतलब इसकी वैल्यू हम 100 रख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a1 minus a2 is equals to 100. So the difference between thousandth term will be also 100. That's it for today. यही हमारा आंसर था. Thank you for watching my channel, guys.